अब ये जो रेसिप्रोकल प्लान या ऑल्टरनेट प्लान की भी ज़रूरत है इस वक्त चौधरी अकमल साहब, और ये 900 अरब से ज़ायद का जो खर्चा इन 43 मिनिस्ट्रीज़ पर आ रहा है, ये इस अमल के ज़रिए कितना हुकूमत खर्चा कम करने में या बचाने में कामयाब हो जाएगी? चूँकि बड़ा इस वक्त क्रूशल टाइम है हमारी इकॉनमी को लेकर, आहिस्ता आहिस्ता हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, पेस हमारा गो के स्लो ज़रूर है। इससे कितनी मदद मिल सकेगी अपने आप को इकनॉमिकली हमें बूस्ट देने में और स्टेबल करने में? इसमें कोई शक नहीं है कि फिस्कल पॉलिसी हो या मॉनेटरी पॉलिसी हो, दोनों एंड पे हुकूमत की अब तक की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। खास तौर पर प्राइमरी सरप्लस जो IMF की डिमांड थी कि 2% से ऊपर होना चाहिए, तो उससे ऊपर दिया। इसी तरीके से अगर पॉलिसी रेट की बात की जाए तो उसके ऊपर भी एक मोहतात तरीके से अमल करते हुए स्टेट बैंक ने तकरीबन 1% रेट कम किया, हालांकि बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड इससे ज्यादा थी। अच्छा, जहाँ डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग की बात आती है तो डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि राइट साइजिंग में इस चीज को कंसीडर किया जाता है कि और मिनिस्ट्री और हुकूमत को भी जो है ना वो इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। हाफिज साहब, ये जिस रेसिप्रोकल प्लान की आप बात कर रहे थे और ये डाउन साइजिंग का अमल अगर थोड़ा तेजी से चलता है तो जो हमारा एक रूटीन वर्क होता है, रूटीन सर्विसेज होती हैं, वो तो नहीं फिर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगी? जब बहुत सारे इदारों को आप जम करेंगे तो वहाँ पर पहले से हाउस इन ऑर्डर है, वहाँ पॉलिसी आपने या सारी चीज़ें पहले से चेक कर ली हैं, वहाँ भी फिर कुछ मजीद इशूज सामने आ सकते हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट का वो रेसिप्रोकल प्लान है, क्योंकि अभी जो है वो गवर्नमेंट का प्लान जो लग रहा है वो चीजों को श्रिंक करने का या मर्ज करने का है। क्योंकि हमारा वो सारा एक फोकस उस चीज के अंदर होता है कि हमने हमारा जो बजट है उसके अंदर हमने किस तरह चीजों को जो कम करके लेके आना है ताकि जो स्टेट एक्सचेकर है उससे बढ़े। लेकिन अरबाब, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि आपको साइमल्टेनियसली ये एक सोल्यूशन नहीं है। आपको उसके अंदर ये है कि अगर आपका 60% आपका सारा जो टैक्स कलेक्शन है वो अगर प्रोविंसेस के अंदर चली जाती है और प्रोविंसेस के अंदर उसी तरह के आपको लूप होल्स नजर आते हैं कि मल्टीपल टीयर्स हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, और उसके अंदर ये है कि आपकी वर्क फोर्स भी स्किल्स नहीं है, सर्विस डिलीवरी भी आपकी है नहीं है, तो इन सारे करने का जो अल्टीमेट फायदा है मेरा नहीं ख्याल कि उस लेवल के अंदर जाएगा जितनी देर तक आपकी एक कोहेरेंस किस्म की स्ट्रैटेजी पूरे पाकिस्तान के अंदर ना हो। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि जब आप वर्क, और ये बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये इन मिनिस्ट्रीज के अंदर आए हैं जो टेक्निकल साइट्स की हैं। अब टेक्निकल साइट्स की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट के बाज़ दफा सपोर्ट कर रही होती है उस मिनिस्ट्री को, लेकिन क्योंकि हमने इस वक्त सिर्फ इन्हिसार जो है वो किया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के जो सेक्रेटरीज हैं उनके ऊपर, मैं ये समझता हूं कि इन चीजों का एक सोल्यूशन ये भी है इनके वे फॉरवर्ड या रेसिप्रोकल के प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड करें, जो कि पैसा तो पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा होता है ना, चाहे इनकम टैक्स का आ रहा है, सेल्स टैक्स का आ रहा है, कस्टम्स का आ रहा है, या आपका फेडरल एक्साइज का आ रहा है, या डिफरेंट ड्यूटीज की मद में आ रहा है। अगर उसकी इन जगहों के ऊपर आपको बड़े बड़े होल्स नजर आएंगे, एक एफर्ट सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।